सरकार बुलाते हैं। वो लोग ये लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं, क्योंकि ये सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। अब शायर फरमाते हैं, कहते हैं सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या, दुनिया का तो मेयार सभी देख रहे हैं, अल्लाह का मेयार नहीं देख रहे क्या। और तुम कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयत फिल गार नहीं देख रहे क्या, तुम कहते हो कुरान में अबू बकर कहाँ है, तुम आयत फिल गार नहीं देख रहे क्या। और दूल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर में, दुल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर में, कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या, कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या। और इमामत पे अबू बकर, इमामत पे अबू बकर और मुक्तदियों में, इमामत पे अबू बकर और मुक्तदियों में तुम हैदर कर्रार नहीं देख रहे क्या, तुम हैदर कर्रार नहीं देख रहे क्या, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या। इन्हीं अशार के साथ दावत खिताब पेश करूंगा हजरत अल्लामा मौलाना याकूब अत्तारी साहब को। नारों से इस्तकबाल करिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अच्छा थोड़ा आगे आगे तशरीफ ले आएंगे, जो पीछे हजरात खड़े हैं ना इनके लिए आसानी हो जाएगी, आप थोड़ा आगे आगे तशरीफ ले आइए। थोड़ा आगे आगे तशरीफ ले आए। तमाम मजमा माशाल्लाह महफिल अपने उरूज पर है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल जारी हो सारी है, करीब करीब तशरीफ ले आए, इंशाअल्लाह बयान शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अव्वलुस्सलातु व अकमलिस्सलामी अला सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सय्यिदिना व हबीबना व तबीबना व वकीलना व औलाना व मलजाना व गौथना व मुगीथना व कुतुबना व निज़ामना व फरीदना व मुईनना व क़ाइदना व मुर्शिदना मुहम्मदिनिल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु थनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद सुदा बुज़ुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तन्हा ही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन लज़ाने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। कौन कौन गौस का चाहने वाला है? सब है ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहां मेरी लाइन एंड हो और जहां गौसे आज़म का नाम आए तो आपने सब ने मिलकर कहना है गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया, हमें दोनों जहां में है सहारा। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा। फिरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका। गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा। निदा करेगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा। गौसे आज़म का जमीले कादरी, सोजा से कुर्बा हूँ मुर्शिद पर। जमीले कादरी सोजा से कुर्बा मुर्शिदी अत्तार पर। बनाया जिसने मुझे जैसे को बंदा गौसे आज़म का। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सादे से लोग हैं वजीरों में गिने जाते हैं, अत्तार के दर के फकीरों में गिने जाते हैं। सादे से लोग हैं वजीरों में गिने जाते हैं, अत्तार के दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से अत्तार ने इनायत की नजर डाली है, पहले कांच के टुकड़े थे अब हीरों में गिने जाते। और आपके ज़ौक़ और आपके शौक़ के लिए मैं कह रहा हूँ, अल्लाह करे चौथी लाइन पर जिसने अब तक हाथ उठाकर नहीं कहा सुभान अल्लाह। ऐसे हमारी आदत नहीं कि हम हाथ उठवा करते हैं, लेकिन इसमें चार्जिंग हो जाती है, आवाज भी बुलंद हो जाती है। अभी आप कहें बगैर हाथ उठाए गए सुभान अल्लाह, अब हाथ उठा कर कहें सुभान अल्लाह, तो चार्जिंग भी हो जाएगी, आपकी थकन भी दूर हो जाएगी और आपकी आवाज भी निकलेगी। अल्लाह करे चौथी लाइन पर आप सुभान अल्लाह कहने वाले बन जाएं और अल्लाह करे वो समझ में आ जाए चौथी लाइन। साउंड वाले भाई थोड़ा साथ देते तो इंशाल्लाह एक माहौल बन जाएगा। इश्क सरकार से जो लोग मचल जाते हैं, और ये हमारा मुकद्दर है, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हमारा मुकद्दर है कि हम नबी के नाम पर झूमते हैं, और हमारा मुकद्दर है कि हम नबी के नाम पे मचलते हैं। कुछ का मुकद्दर तो ये है नबी के नाम से वो उछलते हैं,
और चांद देखकर वो घूम जाते हैं। मैंने कहा ये हमारा मुकद्दर है, जब 12वीं और 11वीं का चांद नजर आता है तो सुन्नी घूमता नहीं है, झूमता है। और 11वीं और 12वीं के नाम पे हम उछलते नहीं है, 11वीं और 12वीं के नाम पे मचलते हैं। इसके सरकार से जो लोग मचल जाते हैं, दूर वो हर मुसीबत से निकल जाते हैं। इसके सरकार से जो लोग मचल जाते हैं, दूर वो हर मुसीबत से निकल जाते हैं। हमको ना छेड़ना ऐ जमाने वालों, क्योंकि गौस के कुत्ते हैं शेरों को निगल जाते हैं। क्योंकि गौस के कुत्ते हैं शेरों को निगल जाते हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द सलात के बाद दुआ है अल्लाह करीम आज के ज़िमुश्शान महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। महफ़िल 11वीं शरीफ बसिलसिला शादी खान आबादी है। हमारे शेरी भाई, हमारे शराज भाई, इनकी शादी के सिलसिले मुनक़्क़िद पज़ीर है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात का ये शिआर है कि हमारे यहाँ कोई खुशी हो, कोई गम हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह उसके महबूब के ज़िक्र की महफ़िल को सजाते हैं। खुशियों में इसलिए सजाते हैं कि खुशियाँ मज़ीद बढ़ जाएं, और गम में इसलिए सजाते हैं कि गम दूर हो जाए, खुशियाँ आ जाए। अल्लाह पाक इनकी शादी को खाना आबादी बनाए, दोनों ख़ानदान को जो जुड़ रहे आपस में मोहब्बतें अता फरमाए, ख़ानदान वालों में इत्तिफाक, इत्तिहाद, मोहब्बत और प्यार अता फरमाए। चंद बातें आपकी बारगाह में गोश गुजार करनी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की काय मुक़द्दसा का जुज़ तिलावत करने का शर्फ हासिल किया 11वें पारे से, और 11वां रुकू है। इसी के मुतालिक चंद बातें आपकी बारगाह में गोश गुजार करता हूँ। हम आले सुन्नत व जमात कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रसूल दिया तो रसूल आज़म दिया, अल्लाह ने हमें खलीफा दिया तो खलीफा आज़म दिया, अल्लाह ने हमें शहीद दिया तो शहीद आज़म दिया, अल्लाह ने हमें इमाम दिया तो इमाम आज़म दिया, अल्लाह ने हमें गौस दिया तो गौस आज़म दिया, अल्लाह ने हमें खतीब दिया तो खतीब आज़म दिया, और अल्लाह ने हमें मुफ्ती दिया तो मुफ्ती आज़म दिया। और अहले सुन्नत व जमात का ये मुकद्दर है कि कुतुबुद्दीन भी हमारे पास है, निज़ामुद्दीन भी हमारे पास है, अलाउद्दीन भी हमारे पास है, मुईनुद्दीन भी हमारे पास है, अल्लाह का फजल है मुहय्युद्दीन भी हमारे पास है। ये अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह ने ये मकाम अता किया है, अल्लाह ने ये शान अता की है। और 11वीं शरीफ का महीना कि जिसमें औलिया कामिलीन के औसाफ, उनके कमालात, उनके करामात और उनके इख्तियारात और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जो इनाम व इकरामात मिले हैं उस पर हम गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह वालों की शान और अज़मत को बयान करते हैं। और हमारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला का मकाम और मर्तबा तो बहुत ऊँचा है, बोलो सुभान अल्लाह। आज का अगर कोई मुरीद खड़ा कर कहे हमारे गौस, हमारे पीर की शान तो गौस आज़म से भी बड़ी है, मैं कहता हूं वो भी जाहिल है, उसका पीर भी जाहिल है। क्योंकि किसी मुरीद का पीर कामिल, शेख कामिल गौस आज़म के बराबर नहीं, मकाबिल नहीं, बल्कि गौस आज़म के कदम के नीचे कदमी हादिही अला रक़बतिन कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। तो बताओ गौस का कदम जिस वली की गर्दन पर हो तो क्या वो गर्दन ऊपर आ सकती है? कभी भी नहीं आ सकती, वो उसके मुकाबिल नहीं आ सकती, क्योंकि अल्लाह ने मेरे गौस के कदम को ये शान दी है। बरेली के ताजदार इस शान और अजमत पर ऐसे झूम उठे कि मेरे इमाम ने कलम उठाकर पता है क्या कहा? अल्लाहु अकबर कबीरा। कहते हैं सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, ए गौस आज़म सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखों पर वो है तलवा तेरा। तेरे कदम की ये शान है गौस कि सारे वली ज़ेर हो चुके हैं, तेरे कदम के नीचे आ चुके हैं। तो ए गौस तेरे कदम की ये शान है तो कद कालम क्या होगा। तो
ये महीना है कि जिसमें औलिया कामिलीन के औसाफ और कमालात को बयान करते हैं। और गौस आदम रदी अल्लाह ताला अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आय मुक़द्दिसा रब्बे करीम ने फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बचपन से हम ये आयत सुनते हैं कि अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो प्यारे हैं, इन पर कोई खौफ नहीं, इन पर कोई गम नहीं। वली कहते हैं दोस्त को। वली किसे कहते हैं बोलो? दोस्त को। और औलिया जमा है वली की, यानी अल्लाह के दोस्त। हमारे भी तो एक है ना मयार दोस्ती का। फटीचर को कोई दोस्त नहीं बनाता। हाँ, पैसे वाला हो तो थोड़ा करीब आए, जरा दोस्ती हो, उसके साथ लेन देन का मामला हो ना, कोई डू एंड डाई का मामला हो, दोस्ती हमारे मयार बनाकर की जाती है। ऐसे ही ऐरे गैरे नट्ठू गैरे को दोस्त नहीं बनाया जाता, मयार होता है। मयार क्या? भाई इल्म वाला है या नहीं है, भाई माल वाला है या नहीं है, स्टेटस ऊंचा है या नहीं है। अगर फकीर आदमी है तो उसके पास अपना कुछ नहीं, हमें क्या देगा? ये दुनिया का मयार है। लेकिन बिला तशबीह बिला तमसील समझिए, अल्लाह का दोस्त हो, अल्लाह का प्यारा हो और उसकी बारगाह से जब वो मुकर्रब बन जाए और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर ले, मारिफत इलाही का वो नूर हासिल कर ले, तो बताओ दुनिया वालों, बिला तशबीह बिला तमसील, जब आज दुनिया में दोस्त बनाने का ये मामूल है, ये मयार है कि जब उसे दोस्त बनाया जाएगा उसके अंदर कोई एबिलिटी और क्वालिटी देखी जाएगी। अरे यहाँ बात दुनिया के दोस्त की नहीं, दुनिया के बादशाह की नहीं, दुनिया के शहंशाह की नहीं, बल्कि कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमारे दोस्त, हमारे वली, हमारे प्यारे, हमारी बारगाह से जिन्हें हम इनामात का, इकरामात का हुल्ला पहनाते हैं, उनकी शान ये है, एबिलिटी ये है, औसाफ ये है, दोस्त बनाते उसे हैं अल्लदीना आमनु वकानु यत्तकून, जो ईमान वाला हो और जो खौफ खुदा रखने वाला। बोलो ना सुभान अल्लाह। मयार जो बताया ना कुरान ने, ईमान वाला हो। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा मदीना। दोस्ती का मयार ये बयान किया, सिफात बयान की, ईमान वाला और तकवे वाला हो। पता ये चला कि बेईमान का भी वली बन ही नहीं सकता। मयार विलायत का मयार, अल्लाहु अकबर कबीर, रब का दोस्त बनना है। एबिलिटी उसके अंदर क्या हो कि ईमान भी हो और तकवा भी हो। पता ये चला कि बेईमान का भी दोस्त बन सकता, तो जनरेटर का भी शोर खत्म हो गया। अब बोलो, दोस्त बन सकता नहीं है। ईमान भी हो
तकवा भी हो, मतलब खौफ खुदा हो, शरीयत की पासदारी करने वाला हो, अल्लाह उसके रसूल के अहकामात पर अमल करने वाला हो। ऐसा ना हो कि मुरीद तो नमाज पढ़ने जाए और पीर कहे जाओ जाओ मुरीद नमाज पढ़ कर, हमारी विलायत तो इतनी ऊंची है, हम तो फजर की नमाज यहाँ बैठकर मदीने में पढ़ते हैं, हम तो यहाँ बैठकर जोहर की नमाज मक्के में अदा करते हैं, बगदाद में अदा करते हैं, अजमेर में अदा करते हैं, दाता साहब के कदमों में अदा करते हैं। अल्लाहु अकबर। नहीं नहीं, इससे तकवा हासिल नहीं, शरीयत के अहकाम पर अभी अमल नहीं किया, अहकाम खुदाबंदी और अहकाम मुस्तफवी पर अभी अमल नहीं किया। इस मेराज को पहुंच जाए और अल्लाह उसके महबूब की इताअत में जिंदगी को बसर कर ले और शरीयत की बाउंड्री में आ जाए, और पीर ऐसा हो, वली ऐसा हो कि उसको देखकर बंदा कहे कि बस अल्लाह तबारक व तआला ने इससे इतने कमालात अता किए हैं, उसको देखने के बाद कहे कि देखो तो सही इसके चेहरे पर नूर कितना है। कहा ना कि दोस्त बनाओ ऐसा जिससे देखकर खुदा याद आ जाए। और बात कर रहे हैं वली की, रब का दोस्त हो, रब का प्यारा हो, तो उसमें एबिलिटी तो हो, मतलब ये शरीयत पर ऐसा अमल करता हो, मुस्तफा की सुन्नतों का ऐसा ईमानदार हो, बंदा देखकर बोलने पर मजबूर हो जाए आका का गुलाम ऐसा है तो इनके आका और मौला का आलम क्या होगा। चलती फिरती तस्वीर भी तो हो, सुन्नतों की तस्वीर तो हो, वो इताअत मुस्तफवी पर ऐसा अमल करने वाला भी तो हो, ये मयार है। लेकिन माज़रत के साथ मेरे मोहतरम भाइयों, आज तो हर गली के अंदर वली है। अच्छा भाई क्या क्वालिटी है? पहले मयार ये होता था कि मुरीद पीर को ढूंढा करता, शेख को ढूंढा करता। अश-शेख फी कौमिही, शेख दाता अली हजवेरी कश्फुल महजूब में लिखते हैं, अश-शेख फी कौमिही काअन नबी फी उम्मतिही। अरे शेख कामिल का अपनी कौम में आलम ये है, मकाम ये है, मर्तबा ये है कि वो शेख कामिल कौम में ऐसा है जैसे उम्मत में नबी है। उसके अंदर एबिलिटी तो हो, लेकिन आज मयार क्या है? हाय हाय पीर तो ऐसा ढूंढो जरा ढोंगी हो, ढोंग फैलाने वाला हो, और हमारे यहाँ जो सुन्नत के मुताबिक खाने वाला हो, माज़रत के साथ सुन्नत के मुताबिक पहनने वाला हो, सुन्नत के मुताबिक चलने वाला हो, सुन्नत के मुताबिक बात करने वाला हो, सुन्नत के मुताबिक जीने और बंदों को बताए कि जीना कैसे है, जिंदगी कैसी बसर करनी है। वो चलती फिरती तस्वीरों तो हमारी कौन पता क्या कहती है? अरे ढोंग फैला रहे। क्योंकि हमारी हालत अभी ये हो चुकी है कि हम ड्रामे में किसी को रोता देखते हैं तो कहते हैं हकीकत में रो रहा है, और हकीकत में देखते हैं कि ढोंग फैला रहा है, ये ड्रामा कर रहा है। हमारी आज हालत ये हो चुकी है। मयार पीर को ढूंढने के लिए नहीं होता था। चरस वाली सरकार कहां है, भंग वाली सरकार कहां है, नाड़े वाली सरकार कहां है? वो पीतल वाली सरकार कहां, दुल्हन वाली सरकार कहां, वो जो है वो हेलमेट वाली सरकार कहां? नहीं नहीं, पीर तलाश करते, शेख तलाश करते, करने के लिए पहले उसे वो मेराज हासिल करनी पड़ती। और जब शेख का हाथ मिल जाए तो शेख ऐसे ही थोड़ी कहता हाँ हाँ अब तो हमारे दामन में आ गए हो, अब तो हम तुम्हें खाली आफत ऐसी देंगे कि तुम खाली आफत लेकर दूसरों को बांटते फिरो। नहीं, मयार ये नहीं था। मयार ये था कि जब वली कामिल के हाथ में हाथ दे, क्योंकि ये तो रब का दोस्त है, रब का प्यारा है, रब की जमात का है, तो रब के ताला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। हमारी पार्टी के लोग कोई कमजोर नहीं, ठग भिखारी नहीं, बल्कि हमारी पार्टी के लोग ऐसे हैं, मुफ्लिहून हैं, कामयाब हैं। इनके दिल में दुनिया नहीं, इनके कदमों में दुनिया पड़ी है। इनका मामला यह है कि लोगों के पैसों पर नजर नहीं करते, हाँ जेब के नीचे जो दिल है इस पर नजर करके इसकी दिल की उस कदूरत को निकाल कर फेंक देते हैं। इस दिल में अगर लंदन और पेरिस हो, निकाल कर फेंकते हैं, उसका दिल पूरा मदीना बना देते हैं। शेख कामिल ढूंढने के बाद मुरीद करता क्या? हाय हाय देखो तो सही, ख्वाजा खाजगान की सीरत को उठाकर देखो। अपने पीर के पास आकर कहते हैं हुजूर मैंने नफ्स को मार दिया, मैंने तकवा इख्तियार किया, मैंने रियाजत की, अपना एक बाग था वो भी बेच दिया, सब कुछ राह खुदा में खर्च कर दिया। हुजूर वाला बताइए मैं क्या करूं? मैं कहता हूं आज अंधे इतने ना बनो,
हर ऐरे गहरे नट्ठू गहरे को अपना पीर मत बनाओ। पीर बनाना है ना, आला हजरत से किसी ने कहा हुजूर क्या शराइत है पीर बनाने की? आला हजरत फरमाते हैं कि उसका सही वास्तों से सिलसिला हुजूर से मिलता हो। आज हमें लोग कहते हैं इलियास कादरी के हाथ में हाथ दिया, क्या मिलता है तुम्हें? मैंने कहा देखो तो सही, वाईफाई से जब कनेक्शन हो तो वाईफाई अपना सारा असर मोबाइल में दे रहा होता है। उसके करीब हो तो वाईफाई का कनेक्शन उसे गोया यूं कह लीजिए फैज दे रहा होता है। अत्तार के हाथ में हाथ दिया तो ये हाथ किसी ढोंगी के हाथ में नहीं, किसी फ्राडी के हाथ में नहीं, बल्कि शेख कामिल के हाथ में हाथ दिया और अल्लाह ने उसे ये उरूज अता किया, ये कमाल अता किया। इसके हाथ में हाथ दिया, इसका हाथ आला हजरत के हाथ में, आला हजरत का हाथ गौसे आजम के हाथ में, गौसे आजम का हाथ मौला अली के हाथ में, मौला अली का हाथ मुस्तफा के हाथ में। लोगों वाईफाई का कनेक्शन हो तो वो मोबाइल को फैज देता है, हम अत्तार के हाथ में हाथ दे तो मदीने से फैज आता है। ये कनेक्शन जो मिलाया है ना, हाथ में हाथ दिया है, तो लोगों जब वाईफाई से दूर हो तो कनेक्शन कुछ नहीं करता, हाथ में हाथ देना पड़ता है। कहते पीर साहब में तो बड़ी एबिलिटी है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा पीर खुद कल्लाश तुम्हें क्या देगा? वो तो नमाजों से खुद भागा हुआ है, रोजों से भागा हुआ है, वो तो ज़कात से भागा हुआ है, वो तो तुम्हारे पैसे से लंदन पेरिस इधर उधर घूम रहा है। अरे मैंने कहा देखो पीर ऐसा हो कि वो गद्दी पर बैठकर गुद्दियां ना बढ़ाए, वो पैसों से लंदन में और पेरिस में बैंक बैलेंस ना बनाए, बल्कि पीर ऐसा हो कि वो तुम्हारी ज़कात लेकर सही जगह खर्च करे और तुम्हारे ही लोगों को मिंबर रसूल पर बिठाए। वो खुद जब भरा होगा इल्म से, तकवे से, खौफ खुदा से, तो वो तुम्हें अता करेगा। पीर कैसा होना चाहिए? आला हजरत कहते हैं वास्ता हुजूर से मिलता हो, सुन्नी उल अकीदा हो, आलिम हो, फासिक मौलिक ना हो। देखो ख्वाजा खाजगान मयार देखिए मुरीद का। और फिर अब जुमला में अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह करे सबको समझ में आ जाए। मुरीद आकर पता है क्या कहता है? पीर साहब क्या हुक्म है? नफ्स को भी मार दिया, नमाज भी पढ़ ली, इबादत भी कर ली, अब रब का कुर्ब कैसे मिलेगा? अब बताइए ना कैसे मैं उस मेराज को हासिल करूं, उस रब की जमात में, अल्लाह के दोस्तों में। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये एक मुकदमा मैं आपको पेश कर रहा हूं, अल्लाह करे सबको समझ में आ जाए। मुरीद ने हाथ दिया पीर के हाथ में, अब फैज मिलना शुरू हो गया। तकवा उसे मिल रहा है, नमाज की फिक्र उसे मिल रही है, इबादत का शौक उसे मिल रहा है, सुन्नतों से प्यार उसे मिल रहा है, तबलीग इल्म दीन उसे मिल रहा है, उम्मत की इस्लाह का जज्बा उसके सीने में आ रहा है। दिल से दुनिया निकल रही है, हुब्बे जान निकल रही है, वावा निकल रही है, स्टेटस और नाम ऊंचा हो जाए सब गिर रहा है, बंदा खुद आजिज हो रहा है। ख्वाजा खाजगान अपने मुर्शिद से कहते हैं हुजूर सब कर लिया। तो पीर पता है क्या कहते हैं? ये नहीं कहा आओ अब हमारी गद्दी पर बैठ जाओ, आओ अब जरा गद्दी के नीचे गड्डियां जमा करो, गुद्दियां बढ़ाओ, नहीं, बल्कि पीर साहब ने मयार देकर कहा बताओ मेरे मुईन आसमान पर क्या नजर आ रहा है? तो मुरीद पता है क्या कहता है? हुजूर वाला मैं तो आसमान को देख रहा हूं तो बादल नजर आ रहा है। तो पता है क्या कहते हैं पीर साहब? जाओ फिर तकवा इख्तियार करो। मुरीद को दिखाना क्या चाहते हैं, किस मेराज पे ले जाना चाहते हैं? अल्लाहु अकबर। ख्वाजा खाजगान फिर गए, बात कर रहा हूं उस जमात की और उस मकाम की कि दोस्ती का मयार क्या हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए। आखिरी बार मुरीद से पीर ने कहा देखो आसमान पर क्या नजर आता है? अब तकवा है, लिल्लाहियत है, इखलास है, दीन का दर्द है, शरीयत की पासदारी है, रोजों से नफ्स को मार दिया है। अरे ज़किया नफ्स, तस्किया नफ्स ऐसा कर दिया कि ये बदन जो मजबूत था कमजोर हो गया। अरे इसमें आजी आ गई कि अल्लाह का बंदा कैसा हो। मुरीद से कहा पीर ने जुमला सुनो और अल्लाह करे आपके दिल में उतर जाए और आपकी सुभान अल्लाह यहां से निकलकर बगदाद मोहल्ला तक चली जाए, मोइनुद्दीन के गुंबद को चूम कर आ जाए। मुरीद से पीर ने कहा अब क्या नजर आता है? देखो रब के प्यारे बन जाए, रब के दोस्त बन जाए तो अल्लाह उन्हें कैसा इख्तियार, कैसा कमाल अता करता है। मुरीद ने कहा पीर साहब आसमान पर अब बादल
नजर नहीं आते, अब तो अर्श भी नजर आ रहा है, लौह भी नजर आ रहा है, हाँ हाँ कुर्सी भी नजर आ रही है। अब ये मयार हो चुका है, दोस्ती ऐसी हो गई, लिल्लाहियत ऐसी हो गई, रिश्ता ऐसा हो गया, अपने पीर से उन्होंने हाथ पकड़कर उस मेराज पे पहुंचा दिया। कहते हैं हुजूर वाला अब सिर्फ बादल नजर नहीं आ रहा, अर्श भी नजर आ रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्योंकि ये रब के दोस्त हैं। बोलो कौन है? अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ख्वाजा खाजगान हो, बाबा फरीद हो, दाता अली हजवेरी हो, गौसुस सकलैन हो, ये वो नुफूस हैं कि अल्लाह ने वो उनको इख्तियार अता किया। और रहे गौसे पाक की बात, वो एक कमरे और कैमरे में बैठा हुआ, दो किताबें पढ़ने वाला जोहला का बाप कहता तेरे बाबे थी कोई शय नहीं। ओ मैंने कहा बाबे तो बहुत दूर है। उनका मुरीद एक मदनी चैनल पर नजर आता है, गौसे आजम का मुरीद मदनी चैनल पर नजर आता है। कहता तेरे बाबे दी कोई शय नहीं। मैंने कहा देख, गौस का जो दीवाना है उसकी ये शान है, छोटी सी मस्जिद से चला 200 ममालिक में पहुंच गया। बोलो ना हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको मुर्शिद से मुलाकात भी नसीब करे, उनका दीदार भी नसीब करे। बाबे दी शान तो बड़ी है, कितना गौसे आजम की विलादत हुई और जिना शहर में 1100 बेटे पैदा हो गए, हम तो नहीं मानते। मैंने कहा तू क्या मानेगा, देख तो सही, अल्लाह ने उनको बेटे भी दिए, वहां जितनी हामला औरतें थी अल्लाह ने बेटे भी दिए। सिर्फ बेटे नहीं बल्कि अल्लाह ने जितने बेटे दिए अल्लाह ने उनको भी अपना दोस्त बना लिया। उन्हें भी अल्लाह ने ये मेराज अता कर दी, अल्लाह ने ये उन्हें शान अता कर दी। और रही बात गौसे आजम की, तो अल्लाह ने वो कमाल अता किया कि आपकी विलादत से कबल ये दोस्ती का मयार था। और गौस कौन है? सैयदुल औलिया है, इमामुल औलिया है। और अल्लाह ने आपको वो मकाम अता किया। बंदा जब दुनिया में आए ना तो कुछ प्रोटोकॉल होता है। आप भी दुनिया में आए, मैं भी आया, किसी को तो कानों कान खबर ही नहीं होती। अच्छा फलां किया बच्चे की विलादत हो गई, वो भाग रहे होते, कोई ऑफिस से भाग रहा है, कोई कहां से भाग रहा है। पहले से इंतजामात, खुशखबरियां, मिठाई का एहतमाम। अल्लाहु अकबर, ये मेरे और आपके प्रोटोकॉल का आलम है। मैं और आप दुनिया में आए तो हमारा प्रोटोकॉल है, लेकिन गौसे आजम का प्रोटोकॉल पता है क्या है? सुनो, गौसे आजम की विलादत की शब है, कुछ घड़ियां बाकी हैं। आपके वालिद के ख्वाब में मदीने के ताजदार आ गए, जिसके ख्वाब में हुजूर आए। अल्लाहु अकबर, हुजूर आए और आकर आपने बशारत क्या दी? अल्लाहु अकबर। गौसुस सकलैन के वालिद अबू साले मूसा जंगी दोस्त आपके वालिद के ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया ए अबू साले मूसा जंगी दोस्त, मुबारक हो, विलादत हुई नहीं है, अनकरीब वो बच्चा दुनिया में आने वाला है। और उसका मकाम क्या है, उसका मर्तबा क्या है? मैं कहता हूं लोगों वलियों के खिलाफ बात करते हो, जरा इस दिल को पाक करो, इस दिल को साफ करो, वलियों को समझो, अल्लाह के दोस्तों से समझो। बुखारी शरीफ है जिसका मजमून ये है, अल्लाह फरमाता है, मुस्तफा कहते हैं, अल्लाह फरमाता है कि जिसने मेरे वली के साथ दुश्मनी की मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। ये वली के बारे में है। और आज जो भौंकने वाले सोशल मीडिया के कुत्ते हैं ना, वो कहते हैं कि इनकी कोई शान नहीं, इनका कोई मकाम नहीं। मैं कहता हूं देखो, दुनिया में आए नहीं मगर प्रोटोकॉल ऐसा है, मदीने का ताजदार उनके वालिद के ख्वाब में आकर कहे अबू साले मुबारक हो, अनकरीब बच्चा आने वाला है। उसका मकाम तमाम वलियों पर ऐसा है जैसे मुझ मुस्तफा का तमाम नबियों पर है। मैं नबियों का सरदार हूं, तेरा बच्चा वलियों का सरदार है, तेरा बेटा वलियों का सरदार है। हाय हाय कुर्बान जाऊं। जब भी तो किसी शायर ने कहा ना कि देखो हुजूर ने कैसा नवाजा, सरकार ने अबू बकर को नवाजा, सरकार ने उमर को नवाजा, सरकार ने उस्मान को नवाजा, मेरे मुस्तफा ने अली को नवाजा, सादो सईद को नवाजा, तलहा जुबैर को नवाजा, सरकार ने किस किस को नवाजा। अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ लाए, मुबारकबाद दी, बशारत दी, फरमाया कि बच्चे का मकाम ये है, वलियों का सरदार है। तो कहने वाला भी कहता है खुद तो ठहरे खत्म रसूल गौस पिया जिलानी को,
सरदार बनाया, वलियों का वलियों का सरदार बनाया मेरे मदनी। हुजूर ने ऐसा नवाजा, अबू बकर आए थे उन्हें सिद्दीक़ अकबर बना दिया, उमर आए उन्हें फारूक आजम बना दिया, उस्मान आए उन्हें उस्मान गनी बना दिया, अली आए उन्हें शेर खुदा बना दिया, अब्दुल कादिर जिलानी आए उन्हें गौस आजम बना दिया। ये इनका प्रोटोकॉल है। अल्लाह अकबर। और रही बात विलायत की, और अल्लाह ने जो उनको मकाम अता किया, जो मर्तबा अता किया, मैं कहता हूँ चच्चू मच्चुओं जरा बाहर निकलो और पढ़ो बुजुर्गों ने क्या कहा इनके बारे में, अल्लाह तबारक व तआला के इस महबूब के बारे में जिसे दुनिया महबूब सुबहानी कहती है। मुजद्दिद अल्फसानी 1000 सदी का मुजद्दिद कहता है किसके बारे में? गौस आजम के बारे में। और गौस आजम के बारे में अल्लाह अल्लाह क्या तरतीब बांध कर समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो जिस गौस की 11वीं तुम मनाते हो ना, तुम रहो ना रहो उनकी 11वीं रहेगी। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी ने लिखा गौस आजम 11वीं को ना पैदा हुए हैं ना विसाल हुआ है, तो बताइए फिर 11वीं किस चीज की मना रहे हैं? मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी फरमाते हैं वो 11वीं की चीज की है। फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं गौस आजम इस्तिकामत से मनाते। बोलो ना सुभान अल्लाह। 12वीं मनाने वाले गौस आजम, और अल्लाह के आखिरी नबी ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया ए अब्दुल कादिर तुम हमारी 12वीं मनाते हो, उम्मत तुम्हारी 11वीं मनाएगी। तो ना पैदाइश है ना विसाल है, मगर 11वीं की धूमधाम है। और अल्लाह ने जो गौस आजम की 11वीं को मकाम अता किया है, मैं कहता हूं मिर्जा इंजीनियर मिर्जा तू भी मर जाए और तेरे जितने पैरोकार हैं सब मर जाएं, वो मरकर मट्टी में सड़ जाएं, मगर याद रख गौस आजम का नाम बाकी रहेगा, गौस आजम की 11वीं बाकी रहेगी। तू घटाए कि किसी के घटा, ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और हाँ याद रख ये वलियों के खिलाफ बात करने वालों का हशर हमने बड़ा खराब देखा है, बड़ा खराब देखा है। कराची में एक पीर साहब, जब देखो इलियास कादरी पर बकवास, जब देखो इलियास कादरी के खिलाफ बात। अरे भाई मसला क्या है? कहता है हमें मसला कुछ नहीं है, बस मुरीद बहुत है इसके। अच्छा ये मसला है, मुरीद बहुत है, काम बड़ा करता है। तो मैंने कहा ना मुकाबला करो, मैदान खाली है भाई। पता ये चला तुम मुकाबला कर ना सके, जब कर ना सके तो हार मान गए। जब कोई हार मानता है तो क्या करता है? इख्तिलाफ। क्या करता है बोलो भाई? बड़े भाई की 4 मंजिला बिल्डिंग है, छोटा वाला जो है वो किराए के मकान में रहता है, मुकाबला तो कर नहीं सका। क्या किया? अपने दरवाजे भाई के लिए बंद कर दिए। वो करो ना मुकाबला यार, आओ ना मुकाबला करो ना। और अमीर सुन्नत फरमाते हैं देखो ग्राउंड खाली है, करो दीन का काम, तुम्हारे सामने है। और नहीं कर सकते तो करने वालों को छेड़ो नहीं, इनका साथ दो और इन्हें बताओ देखो अभी तो एक इलियास है जो 200 मुमालिक में धूम मचा रहा है, एक अत्तार है और इसने इतना कमाल हासिल कर लिया, गौस आजम का ऐसा फैजान हासिल कर लिया कि उस मर्द कलंदर ने 4000 नहीं हुए साल, 400 साल नहीं, 100 साल नहीं, बल्कि इस मर्द कलंदर पर गौस की ऐसी नजर है 42 साल के अरसे में धूम मचा दी कि खुदा ने सुन्नत को एक सितारा दिया है। हम सुन्नियों को जिसने सहारा दिया है, मेरी किस्मत भी मुझ पर क्यों ना नाज करे, खुदा ने पीर अत्तार इतना प्यारा दिया है। अब तवज्जो चाहिए, आखिरी अल्फाज आपकी तरफ जो है वो नजर कर रहा हूं। मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते किसके बारे में? गौस जली के बारे में। और अल्लाह करे कि ये दिल में उतर जाए और आज दामन से बांध कर जाए। गौस आजम का नाम कयामत तक रहेगा। बोलो सारे, गौस आजम का नाम, गौस आजम की 11वीं, गौस आजम का झंडा। और मैंने कहा झंडा उतारने के चक्कर में हो देखो तो सही, ये तो बुलंद होता जा रहा है। 11वीं खत्म नहीं होती, हाँ, क्योंकि अल्लाह उसके महबूब की अता हो
और सरकार मदीना की खास नजर हो तो वो कम नहीं होता, वो बढ़ता रहता है, कारवां चलता रहता है। अल्लाहू अकबर। मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं कि विलायत का फैज हुजूर से अबू बकर को मिला, अबू बकर से उमर को मिला, उमर से उस्मान को मिला, उस्मान से अली को मिला, अली से जो है वो मौला हसन को मिला, मौला हसन से मौला हुसैन को मिला। तरतीब देखिए, इश्क देखिए। 1000 सदी का मुजद्दिद है, अकीदे बयान कर रहा है कि देखो सहाबा की तरतीब रखनी है, 4 यार की तरतीब रखनी है। विलायत का फैज हुजूर ने अता किया अबू बकर को, अब ये खत्म ना हुआ, उमर में मुंतकिल, खत्म ना हुआ, उस्मान में मुंतकिल, उस्मान से खत्म ना हुआ, अली को मिला, अली से मौला हसन को, हसन से हुसैन को, हुसैन से ज़ैनुल आबिदीन को, ज़ैनुल आबिदीन से इमाम बाकर को, इमाम बाकर से इमाम जाफर को, इमाम जाफर से मूसा काजिम को, मूसा काजिम से अली रजा को, अली रजा से इमाम नकी को, इमाम नकी से इमाम तकी को, इमाम तकी से इमाम हसन अस्करी को। फरमाते अभी खत्म नहीं हुआ, ये विलायत पर कब्जा आज भी अगर किसी के पास है तो बगदाद का ताजदार है, ताजदार है। और जब तक इमाम मेहदी का ज़ुहूर नहीं होगा, इस उम्मत का गौस आजम अब्दुल कादिर जिलानी है। वो मैं कहता हूं 1000 सदी का मुजद्दिद कह रहा है, अब तो मान लो, अब तो कह लो कि वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंख पे वो है तलवा तेरा। आखिरी एक वाकया, और आज अपने मुर्शिद को भी सैल्यूट करता हूं कि जिनके सदके में आज ये गुलशन सजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो सारे अल्हम्दुलिल्लाह। एक नंबर पीर है भाई। मैंने कहा इकरारुल हसन साहब ARY पे तो बड़े ढोंगी पीर बताते हो, कभी आओ ना हमारे पीर को भी तो दिखाओ ना, ये भी तो दिखाओ, रियलिटी दिखाओ ना, स्पेशलिटी दिखाओ। वो दुनिया को दिल में नहीं रखता, वो तो आज भी कहता है मेरी बख्शिश की दुआ करो। मैंने इतना खौफ रखने वाले अल्लाह की बारगाह में, क्या मकाम है उनका। लेकिन आज ही कहता मुझे कुछ नहीं आता, ये उलमा बैठे इन्हें आता, मैं तो सीखने के लिए बैठा हूं। इफ्तिताह करवाए तो सैयदों से करवाए, सहराए मदीना अल्लाह उसे कयामत तक आबाद और शाद रखे। जहां हाजी मुश्ताक का मजार है, हमारे जिम्मेदार बैठे, जब इफ्तिताह करना था तो किसी ने मशवरा दिया, हुजूर बुलाइए ना वजीर आजम को, बुलाइए ना गवर्नर को, बुलाइए ना किसी वजीर को, बुलाइए ना किसी शख्सियत को, बुलाइए ना किसी प्रॉपर्टी डीलर को, बुलाइए ना किसी बड़े बिल्डर को, बुलाइए फला किसी बड़े आदमी को। पता है क्या कहा? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। कहा हुजूर आप क्या सोच रहे हैं? आप फरमाते हैं मैं तो ये चाहता हूं कि आज सहराए मदीना के फैजान मदीना का इफ्तिताह किसी बिल्डर से ना हो, किसी बड़े आदमी से ना हो, मैं तो ये चाहता हूं छोटे छोटे सैयद ज़ादे आए, 25 आला हजरत की निस्बत से जमा हो, उन्हीं से रिबिन कटवाऊं। रियलिटी ऑफ इलियास अत्तार कादरी देखिए, स्पेशलिटी ऑफ दावत इस्लामी देखिए। ये बताते हैं हम 2 नंबर नहीं है, तुम्हारे पैसों से अपनी जायदाद नहीं बनाते, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे दिए हुए पैसे से मस्जिद भी बनाते हैं, मदरसा भी बनाते हैं, और सही अकायद देते हैं भाई। हाँ, हमारे सामने अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला का नाम आए तो हमारे चेहरे मुरझाते नहीं है, क्योंकि हमारा पीर जो 1 नंबर है। सहाबा के नाम पर मुंह नहीं चढ़ाता, अहले बैत के नाम पर मुंह नहीं चढ़ाता, वो अहले बैत औलिया के नाम पर मुंह नहीं चढ़ाता। अल्लाहू अकबर। सैल्यूट करें, अपने मोहसिन को याद रखें कि जिन्होंने हमें अपने दामन से वाबस्ता किया है। गौस आजम की बारगाह में शेख हम्माद आए, और शेख हम्माद वो हस्ती हैं जिसके पास जाते थे शेर की सवारी पर जाते थे। किसकी सवारी? अभी अगर यहां शेर आ जाए हजरत, तो जितने माँ के शेर है सारे भाग जाएंगे। एक शेर आ जाए सारे छाट। बताओ अल्लाह वालों को कैसी रब ने शान दी। उन्हें बता दिया जानवरों को कि देखो इन्हें काटना नहीं, ये बैठ जाए उछलना नहीं, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हमारे वली हैं। शेख हम्माद गए गौस आदम की बारगाह में, शेर बाहर खड़ा है, और जहां जाते एक शेर के लिए मुर्गी तो आ नहीं सकती, उसके खाने के लिए जियाफत के लिए मुर्गी तो आ नहीं सकती। क्या हो, जिस जगह जाते पहले से ऑर्डर करते हमारे शेर के लिए गाय का बंदोबस्त करो। क्या करो?
गाय का बंदोबस्त करो। शेख हम्माद कहाँ है? गौस आजम के दरबार में। गौस आजम के दरबार में पता नहीं ये मकाम गौसियत क्या है, दरबार गौसियत कैसा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। शेख हम्माद आए, चले गए, बाहर शेर खड़ा है, अभी गाय आ ही रही है, गाय आई है, अभी करीब नहीं पहुंची। शेर ने जैसे लपकने की कोशिश की, मेरे गौस के दर का लागर कुत्ता जो कमजोर था, कोई ताकत ना थी, अल्लाहु अकबर, शेर ने जैसे ही गाय पे हमले करने की कोशिश की, मेरे गौस के कुत्ते ने शेर को फाड़ दिया। एक तो मकाम गौसियत समझिए, और जरा ये समझिए, गौस के दर से अगर किसी कमजोर को निस्बत हासिल हो जाए तो वो कमजोर नहीं होता। बोलो सारे, वो कमजोर कमजोर। पीछे वाले शायद लंगर का इंतजार कर रहे हैं, मिलेगा लंगर, मिलेगा वहीं सबको। कमजोर नहीं होता, बल्कि उसकी ताकत का ही आलम होता है, होता कमजोर है। तुझसे दर से सक से है मुझको निस्बत। हाँ, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अरे मकाम गौसियत देखो, दरबार गौसियत का आलम ये देखो, बताना जो चाहता हूँ वो देखो। इलियास सत्तार कादरी अगर आज 77-78 साल का हो गया तो मैं कहता हूँ गौस के इस मंगते को, सक को ना छेड़ो, इसमें बड़ी ताकत है, बड़ी एबिलिटी है। शेख हम्माद आए और शेर के लिए गाय का बंदोबस्त करना पड़े तो अल्लाहु अकबर, वो गाय उसे मिलती नहीं, शेर को कुत्ता फाड़ दे। मेरे इमाम ने जब ये नक्शा देखा, मेरे इमाम ने जब वाकया देखा, तो मेरे इमाम कलम उठाकर कहते हैं, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, माइक छोड़ रहा हूं, अल्लाह करे नॉर्थ कराची वालों को समझ में आ जाए। कमजोर हो, कमजोर नहीं होता, क्योंकि उसका ताल्लुक बड़े से हो चुका है, बड़े से हो चुका है। क्या कहते हैं? क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। गौस आजम शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा, कुत्ता तेरा। और जब आपके दरबार से कोई कमजोर ताल्लुक कायम कर ले तो मेरे इमाम के जुमले पर गुफ्तगू खत्म करता हूं इस दुआ के साथ कि अल्लाह इन जोड़ों को सलामत रखे, अल्लाह इनके घर को आबाद करे। नबी के नाम पर खर्च किया, पूरे साल अल्लाह बरकत दे। मेरे इमाम कहते देखो, अल्लाह ने वो मकाम, वो मर्तबा गौस आज़म को अता किया। अगर से उनके दर पर पड़ा कुत्ता कमजोर था, मगर रब ने वो ताकत अता की। मेरे इमाम कहते हैं क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं, कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। जो अपने आप को कादरी कह देना, कयामत तक उसके नाम का रौब और दबदबा रहता है। कहीं दूर नहीं जाओ, मुमताज कादरी को उठाकर देख लो, फेसबुक पर तस्वीर लगाओ, फेसबुक वाले नोटिस दे देते, अब नहीं लगाना। मैं कहता हूं देखो इस निशानी के जो सग है, निशानी क्या है? मुमताज ने अत्तार के हाथ में हाथ दिया और अत्तार के हाथ में गौस आजम का हाथ है। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। अल्लाह ने वो मकाम दिया, कादरी हो एक नंबर हो, दूसरा वाला नहीं, कादरी हो तो एक नंबर हो, कि बस कादरी कह दिया तो खत्म हो गई बात। जैसे इलियास सत्तार कादरी है, अपने नजरिए पर बिका नहीं, अपने नजरिए पर झुका नहीं। कल भी वहीं खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा है। आज तो मसलक की जंग है। लोग कहते हैं हमारे बड़े ने तो फातिया करा दी, हम तो सारी जिंदगी शिर्क कहते रहे। हम तो ये कहते रहे गौस आज़म जन्नत में नहीं जा सकती। कैसे हो सकता है? गौस आज़म कहते मैं जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक कि एक एक मुरीद को दाखिले जन्नत ना कर दूं। मैंने कहा गौस आज़म का मकाम तो ये था, तुम्हारी समझ में ना आया। लेकिन तुम्हारा पागल बेटा हो तो पहले जन्नत में चला जाए। तो जन्नत के झूले में झूले, हुजूर की गोद में बैठकर माज़अल्लाह। अरे मैंने कहा अब तो समझ जाओ, जंग लड़ रही है, तुम सही हो या हम सही हैं। फातिया तुम कर रहे हो, कुल शरीफ तुम कर रहे हो। मैंने कहा देखो, अत्तार कल भी वहां खड़ा था, आज भी वहां खड़ा है। उसका नजरिया वही है जो कुरान और सुन्नत का है। और वो बता क्या रहा है? इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे आका पट्टा तेरा। आओ सब नियत करते हैं गौस की 11वीं की महफिल में, बस सिलसिला शादी खाना आबादी। मेरे गौस से नमाज नहीं छोड़ी, हम भी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ना गौस आज़म की महफिल छोड़ेंगे,
ना गौस आजम का लंगर छोड़ेंगे, ना गौस आजम का दामन छोड़ेंगे, और इंशाल्लाह ना गौस आजम की सीरत छोड़ेंगे। उन्होंने तकवा इख्तियार किया, हम भी करेंगे। और आज अमीर अहले सुन्नत जैसे हमें बता रहे हैं, खुदा की कसम अगर वैसे हम जीने वाले बन गए तो खुदा की कसम दुनिया भी सवर जाएगी और हशर का मामला भी होगा। अल्लाह पाक हम सबको इसी मसलक पर, अहले सुन्नत व जमात पर और अच्छे लोगों के साथ दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत के साए में रहने की हमें तौफीक अता करे। और जितना गुलशन सजा है, जितने दोस्तों ने, असद भाई ने और शेरी भाई ने, इन्होंने सजाया, और जो दूर दराज से मेहमान आए, दोस्त आए, अल्लाह सबको बरकतें अता करे। अल्लाह इसी साल आप सबको, हम सबको मदीना दिखाए। अल्लाह पाक हमें इन बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों की, वमा अलैना इल्लल बलाग, वमा अलैना इल्लल बलाग, वमा अलैना इल्लल बलाग, वमा अलैना इल्लल बलाग, वमा अलैना इल्लल बलाग। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लामा साहब के इल्म और अमल में बरकत, वुसअत अता फरमा।